डियर स्टूडेंट, हाय, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये मैं आपके लिए फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के लाई हूँ और ये 2024 का हिंदी का सीरीज ए का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में 3 घंटे का टाइम दिया गया है, जो कि होता ही है, और 80 मार्क्स का ये आपको पेपर रहने वाला है। बाकी आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले जो है आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो 4 मार्क्स का है और ये गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको इसमें से क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। उसके बाद आपको अगला भाग दिया गया है जो कि 6 मार्क्स का है और इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठ का नाम है। पाठ का नाम बताना है आपको। चश्मा नेताजी का, या फिर स्वयं प्रकाश, या फिर चश्मा, या फिर नेताजी का चश्मा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हलदार कैप्टन को कैसा व्यक्ति मानते थे। आपको एक ऑप्शन दिया गया है चोट, दूसरा आतंकवादी, तीसरा देशभक्त, चौथा विदेशी। ग प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हालदार साहब को किसके द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। ऑप्शन में है ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है चाय वाले, तीसरा ऑप्शन है पान वाले, चौथा ऑप्शन है चोर। घ क्वेश्चन में पूछा गया है, मरियल का अर्थ है। आपको पहला ऑप्शन है कमजोर, दूसरा ताकतवर, तीसरा मोटा, चौथा अमीर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, लेखक का नाम लिखिए। स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी, प्रेमचंद, या सूरदास। उसके बाद आपका च प्रश्न है, कैप्टन बांस पर क्या टांगता था। पान, या फिर चश्मा, या फिर टोपी, या फिर कमीज। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 2 में जो है वो 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 में 5 पार्ट है, लेकिन आपको इसमें से कोई 3 ही करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। दूसरा इसका पार्ट है, शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है। ग प्रश्न है, तब की शिक्षा प्रणाली और आपकी शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। घ प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। इसके बाद आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है। जो कि 4 नंबर का है और इसमें आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। तो प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। और अगर आपको ये नहीं करना है तो ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था। तो जिनमें भी अथवा होगा उन दोनों में आपको कोई एक ही प्रश्न करना है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो काव्यांश को पढ़ना है और काव्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के जो है वो उत्तर देने हैं। तो ये आपको काव्यांश दिया गया है और इसके जो प्रश्न हैं वो ये दिए गए हैं। तो 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, लेकिन कहा गया है कि आपको कोई 4 ही प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा है, कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा पूछा है, गोपियों के लिए योग क्यों व्यर्थ था। तीसरा पूछा है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किन्हें सौंपने को कहा है। चौथा है, गोपियों ने स्वयं को हारिल और श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों माना है। पांचवा है, गोपियों की दृष्टि में बेयादी क्या थी। उसके बाद आपको भाग व दिया गया है। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है फिर से और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो 6 प्रश्न है टोटल। तो पहला है, कवि का नाम लिखिए। तो आपको कवि का नाम बताना है। दूसरा, गोपियां दिन रात क्या रटती थी। तो ऑप्शन में है कृष्ण कृष्ण, या तो फिर रहीम, या फिर देव, या फिर उद्धव। उसके बाद आपका ग प्रश्न है, गोपियों को योग की बातें कैसी लगी। पहला प्रश्न है कड़बी ककड़ी, पहला ऑप्शन है कड़बी ककड़ी, दूसरा ऑप्शन है तेल की बूंद, तीसरा ऑप्शन है पानी, चौथा ऑप्शन है गुड़।
उसके बाद घ प्रश्न में पूछा गया है गोपियां कब कब श्री कृष्ण के नाम को रटती थी। तो पहला ऑप्शन है रात, दूसरा ऑप्शन है दिन, तीसरा ऑप्शन है सोते जागते, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है उद्धव ने गोपियों को शिक्षा दी। पहला ऑप्शन है कृष्ण को भूल जाने की, दूसरा ऑप्शन है भक्ति करने की, तीसरा ऑप्शन है योग की, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद च प्रश्न है कविता का नाम लिखिए। तो पहला है पद, दूसरा ऑप्शन है उत्साह, तीसरा ऑप्शन है कन्यादान, चौथा ऑप्शन है देव। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको कोई 3 ही प्रश्न करने हैं। तो क प्रश्न पूछा गया है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कवि जी ने ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है, उन्हें संसार रूपी दीपक क्यों कहा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है कवि जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उससे अगला प्रश्न पूछा गया है संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है जो कि 4 नंबर का है। तो प्रश्न पूछा गया है आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, स्पष्ट कीजिए। और अगर आपको ये प्रश्न नहीं करना है तो ऑप्शन में आपको एक और प्रश्न मिलता है, वो है मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। खंड ख में आपसे प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको 3 ही प्रश्न करने के लिए कहा गया है। तो पहला प्रश्न है भोलानाथ बम्बोला कब बन जाते थे। दूसरा प्रश्न है रानी एलिया जायंत के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 का तीसरा प्रश्न है दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ। चौथा प्रश्न है लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। पांचवा प्रश्न है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है जो फिर से 4 नंबर का है, और इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो प्रश्न पूछा गया है माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ऑप्शन में पूछा गया है एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद खंड ग है, जिसमें प्रश्न नंबर 9 है, और इसमें आपको क में पूछा गया है वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। तो पहला दिया गया है देश पर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। उसके बाद पूछा गया है जो पढ़ेगा वह प्रथम आएगा, इसको सरल वाक्य में बदलना है। उसके बाद ख प्रश्न में आपसे पूछा गया है उद्देश्य और विद्या छांटिए। तो आपको दिया गया है मजदूरों ने काम कर लिया, इसमें आपको उद्देश्य और विद्या छांटना है। और फिर कंचन नवमी कक्षा में पढ़ रही है, इसमें भी आपको उद्देश्य और विद्या छांटना है। फिर ग प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें कहा गया है वाक्यों को निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो पहला बोला गया है बच्चे फूल तोड़ते हैं, इसको आपने कर्म वाच्य में बदलना है। अगला प्रश्न है हम वहां नहीं रहेंगे, इसको आपने भाव वाच्य में बदलना है। घ प्रश्न में बोला गया है अन जल समस्त पद में समास का नाम है। तो ऑप्शन दिया गया है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। उसके बाद आपसे पूछा गया है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। तो ऑप्शन है सर्वनाम, या फिर विशेषण, या फिर क्रिया, या फिर संज्ञा। उसके बाद आपको अगला प्रश्न पूछा है मामा ने मुझे साड़ी दी में क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया है,
कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है, ये आपको बताना है। उसके बाद पूछा गया है जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन वाचाल, दूसरा ऑप्शन बड़बोला, तीसरा ऑप्शन अल्पज्ञ, चौथा ऑप्शन मितभाषी। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है और इसमें पूछा है कि आपको किसी एक विषय पर जो है 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है और ये 8 मार्क्स का रहेगा। तो आपको पहला दिया गया है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आपको भूमिका, आरंभिक रूप, वर्तमान स्थिति और उपसंहार लिखना है। ख में आपको बोला गया है बाल श्रमिक की समस्याएं लिखिए। उसमें आपको अभिप्राय, स्थिति, प्रभाव, निदान व उपसंहार पूछा गया है। उसके बाद ग में आपको दीपावली पे भी विषय लिख सकते हैं आप, जिसमें आपको पर्व का आयोजन, पौराणिक महत्व, मनाने का तरीका और संदेश के बारे में लिखना है। घ में आपको समय का सदुपयोग पूछा गया है, जिसमें आपको अभिप्राय, समय का सदुपयोग, सफलता का आधार और उपसंहार के बारे में लिखना है। और लास्ट वन है आपके लिए है प्रातःकालीन भ्रमण, जिसमें आपको भूमिका, सर्वश्रेष्ठ समय, आवश्यकता, लाभ, हानियां, उपसंहार, ये सब लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, जिसमें आपको बोला गया है चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक को पत्र लिखिए। और अगर आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लिखना है तो ऑप्शन में आपको मिल रहा है परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इन दोनों में आपको कोई एक करना होगा और ये 7 मार्क्स का है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है जो 12th क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन फिर से 5 नंबर का है और इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो प्रश्न है बिन बुलाए मेहमान की तरह एक पड़ोसी जो रोज सुबह अखबार पढ़ने आ जाते हैं, उनके संबंध में गृह स्वामी और गृह स्वामिनी के मध्य संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। और अगर आपको ये प्रश्न नहीं करना है तो इसके बदले में आप आपके विद्यालय में मनाए गए विश्व एड्स दिवस पर प्रतिवेदन भी लिख सकते हैं। तो ये 12 प्रश्न हैं। ये अगर आपको 10th क्लास के, एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हो। अगर आप लोगों को 10th क्लास के हिंदी के 2024 का सीरीज़ बी भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में सीरीज़ बी लिख देना, फिर मैं सीरीज़ बी का क्वेश्चन पेपर जो है वो भी जो है वो अपलोड कर दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।